फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराता हूं जिनका नाम ही परिचय बताने के लिए काफ़ी है कि धर्म और संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ क्या हैं, कौन सी पुस्तकें आधार स्तंभ मानी जाएंगी, और फिर इस्लाम से हिंदू धर्म को खतरा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन करके हिंदू कोई नहीं बन सकता है। वाल्मीकि रामायण कब का होना चाहिए? लाखों बरस पहले तो मनुष्य ही नहीं था धरती पर, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। अगर रामायण 9 लाख वर्ष पुराना है तो वाल्मीकि रामायण, महाभारत कितना वर्ष पुराना होगा पीछे कब? मैं उपेंद्र कश्यप तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराता हूं जिनका नाम ही परिचय बताने के लिए काफ़ी है, जिनके लाखों में फॉलोअर हैं और भारतीय दर्शन, पाणिनि व्याकरण और भारतीय संस्कृति पर लगातार वर्ष 1962, 1963 और 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सम्मानित किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं श्री श्री 1008 स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज से, जिनके गुरु परम कुशाचार्य जी महाराज सरौती मठ के संस्थापक थे। स्वयं स्वामी जी कतरासिन मठ के मठाधीश हैं और लाखों में इनके फॉलोअर हैं। अध्यात्म और दर्शन का प्रसार 1967 से लगातार स्वामी जी कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि धर्म और संस्कृति क्या है। हम चाहेंगे स्वामी जी से कि वे इसकी व्याख्या थोड़ा करें इतने सरल भाषा में, ताकि तमाम लोग जान सकें, समझ सकें कि धर्म और संस्कृति किसे कहते हैं। जो धर्म है वही संस्कृति है, उसी को सदाचार या नीति भी कहते हैं। धर्म से मतलब कोई मजहब से नहीं है, संप्रदाय से नहीं है। धर्म का मतलब है तो जो मानव समाज को धारण करने में जो धारणाएं सक्षम हैं, उन्हीं धारणाओं को जब क्रियात्मक रूप देते हैं तो वह धर्म कहलाता है, जिसे हम कर्तव्य सबसे कहते हैं। कर्तव्य में भी दोनों कर्तव्य आ जाते हैं, कुकर्तव्य और सुकर्तव्य। सुकर्तव्य का नाम धर्म होता है, कुकर्तव्य को ही अधर्म कहते हैं, अकर्तव्य कहते हैं। तो जो हम मानवीय मर्यादा का रक्षण करते हुए मानव समाज को भविष्य में समुन्नत बनाने का प्रयास करते हैं, जो हमारा प्रयास है, जो हमारी क्रिया है, जो हमारा व्यापार है, जो कर्तव्य है, उसी का नाम धर्म है, वही हमारी संस्कृति है। संस्कृति शब्द से सापेक्ष दो शब्द और हैं, विकृति और प्रकृति। प्रकृति दैट इज नेचर, स्वभावतः भूख लगना प्रकृति है। लेकिन इस भूख को नियंत्रित करते हुए जब हम अपनी भूख को रोककर दूसरे के लिए रोटी प्रदान करते हैं तो वह संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। इतिहासों में सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं कि राजा सेवी ने कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस तक दे डाला था। महाराज दधीची ऋषि ने संसार के उपकार के लिए अपनी हड्डी भी हथियार बनाने के लिए दे दिया था। तो जब हम अपने प्रकृति माने स्वभावतः सिद्ध जो स्वभाव है उससे अलग हट करके जब संस्कार करते हैं, परिष्कार करते हैं और दूसरे के उपकार में अपना जीवन का हर एक कार्यकलाप समर्पित करते हैं, तो वह संस्कार कहलाता है। वस्तुतः वही सुकर्तव्य है और वही धर्म है। उसी का नाम नीति भी है, उसी को सदाचार भी कहते हैं। स्वामी जी, आज लोग धर्म से विमुख ज़्यादा हो रहे हैं या मैंने पूर्व और अब में परिवर्तन आया है? अब पहले और अब में पिछले मैंने 5 दशक पूर्व और 5 दशक बाद जो अभी वर्तमान स्थिति है, आप इसमें धर्म और संस्कृति को कहाँ देखते हैं? लोग कितने इससे आसक्त हो रहे हैं या विरक्ति हो रही है? आजकल युग स्वाभाविक भौतिक सुख की भावना की है। ज़्यादातर लोग भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और भौतिकता में त्याग नहीं संग्रह की प्रवृत्ति होती है। तो संग्रही व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे इंद्रियों का सुख कैसे प्राप्त हो सकेंगे? हम सीमित होकर के अपने आप के रखते हैं और जीवन को इसी बंधे हुए घेरौंदे के अंदर बांध लेते हैं। यह कदाचार है, यह सदाचार नहीं है, यह संस्कृति हमारी नहीं है। जब स्वयं दुख झेल कर भी और दूसरे के दुख दर्द को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, वही संस्कृति, वही संस्कार हमारा सदाचार है, वही वस्तुतः नीति भी है। जो प्राणी पुण्य निज कर्म निपीड़िन उसे नीचे समाज में पुख के पग साथ वाला है।
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा, है भक्ति लोकपति की पद सेवनाख्या। संसार के भूख से पीड़ित इंसान की रोटी और प्यास से पीड़ित के लिए जल और दुख से किसी भी आहत को राहत देना ही हमारी संस्कृति बताती है, हमारा धर्म यही है और हमारा वेद भी यही शुक्रगुजार करता है कि हम इसका पालन करते हुए जीते हैं तो हमारा सर्वोच्च जीवन होता है और मनुष्य भी सर्वोत्तम मानव माना जाता है। यही धर्म, यही सदाचार, यही संस्कृति मानवता को उच्च शिखर पर ले जाती है। तो सारे विश्व के लिए उसका कर्तव्य कल्याणकारी, विकासदायक और शांति प्रदायक होता है। स्वामी जी, हम संस्कृति और धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ क्या हैं? कौन सी पुस्तकें आधार स्तंभ मानी जाएंगी? हिंदू धर्म जिसे आज कहते हैं, यह हिंदू शब्द ही तो बहुत नवीन है, प्राचीन नहीं है। वस्तुतः हिंदी या हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि हीन भावों से दूर रहना ही हिंदुत्व है। हीन भाव जो है वो अमानवीय है, वह दानवीय है, वह शैतानियत है। तो शैतानियत से, अमानवीय व्यवहारों से जब हट करके, हीन भावों से अलग हट करके जब हम मानवीय मर्यादा का उच्च शिखर की ओर बढ़ते हैं, तभी हिंदुत्व की पूरी पराकाष्ठा होती है, हिंदुत्व का संरक्षण होता है। वस्तुतः इसका नाम है सनातन धर्म है और सनातन धर्म का मूल आधार वेद है और वेद के ही प्रतिपादन में हमारे ऐतिहासिक वाल्मीकि, रामायण, महाभारत वगैरह हैं और पुराणों की रचना की गई है। इसलिए हमारा हिंदुत्व जिसे आज कहते हैं वह सनातन धर्म असली रूप है। विकृत होकर के जैसे सिंध ह को सब ह बोल करके सिंध को हिंद करा और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी कहा, वैसे ये बहुत पीछे का शब्द है। पुरातन शब्द हमारा आर्यावर्त था, हमारा सनातन धर्म था और सनातन धर्म ही हिंदुत्व का मूल आधार है, मूल स्तंभ है। उसी के आधार पर हिंदुत्व की स्थापना हुई थी या आगे भी इसी की आधार लेकर के विकास की बात की जा सकती है। हिंदुत्व या सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा किससे है? खतरा है केवल अज्ञान, अज्ञान से खतरा है। जब तक हम सत्य को नहीं जानते तभी हम भटकते हैं। जब हिंदुत्व को जानते हुए और सनातन धर्म की वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे तो खतरा कभी न था, न है, न होगा। लेकिन स्वाभाविक है, मानवीय धरातल पर किसी भी मर्यादा को कार्यान्वित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और सामर्थ्य के बल पर ही तौहीन, हीन भाव भी लोगों के बीच में छा जाता है। जैसे कि लोग जानते, अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर हुआ, जबकि सनातन धर्म तलवार के बल पर नहीं, भाईचारा का, विश्व बंधुत्व का नारा देकर के वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को, केवल एक राष्ट्र को नहीं, सारे विश्व के लोगों के साथ बंधुत्व की भावना रखते हुए अब विकास की बात करते थे। और वस्तु यही सनातन धर्म का मूल रीढ़ है, मूल भाव है। हम पशु पक्षी को भी तकलीफ देकर जीना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हमारे लिए पूजनीय हैं, महनीय हैं, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी हैं और उपयोगी जो भी हैं हमारे लिए आदरणीय हैं। वे उनकी संरक्षण करना हमारा सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म से खतरा किसी का था तो अज्ञान से था, अबूझ से था। जब इसके प्रचार प्रसार इस सत्य को उजागर करने में असमर्थ हो गए तब इस पर तरह तरह के बादल मंडराने लगे और इस पर धुंध छा गया। लेकिन धुंध है, वास्तविकता को मिटाने में समर्थ कोई भी धुंध नहीं होता है। इसलिए धुंध छट जाएगा, जब सत्य सामने आएगा फिर धुंध अपने आप छट जाएगा। सूर्य जाते जैसे रात भाग जाती है ऐसे ही धुंध छट जाएगा। सनातन धर्म का खतरा न था, न है, न होने की संभावना है। प्रचार की कमी सिर्फ है। जो प्रचार की हमारे यहाँ कमी है और हम कहते हैं कि बुद्धत्व से, बौद्धिज्म से और फिर इस्लाम से हिंदू धर्म को खतरा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन करके हिंदू कोई नहीं बन सकता है। ये एक तो मुश्किल है, ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है कि कोई धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन सके, इसलिए भी तो खतरा है। तमाम हिंदू ही बाद में मुसलमान बने। मोहन भागवत बराबर कहते रहे कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं और जहाँ के मुस्लिम डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ, हम हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो हम इस्लाम और बुद्ध को किस रूप में देखें? अब असलियत को सामने रखने की आवश्यकता है। हम बुद्धिज्म को स्वीकार क्यों करते हैं? हमारी कुछ कमी हो गई, हमारे प्रचारक प्रसारक सत्य को उजागर करने में असमर्थ हो गए, इसलिए बुद्धिज्म हमारे सामने आया, इस्लाम हमारे सामने तो तलवार के बल पर आया। ज़बरदस्ती लोग इस्लाम को कबूल करवाया और आज भी दुनिया जान है कि उग्रवाद का मूल सर्जन कहाँ हुआ और आज कहाँ से प्रचार प्रसार हो रहा है। आज भी तलवार के बल पर इस्लाम को चमकाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। यह मानवता के लिए कलंक है, यह शैतानियत की पराकाष्ठा है। सनातन धर्म उस पर विश्वास नहीं करता।
सनातन धर्म दिल परिवर्तन के द्वारा वास्तविकता को स्वीकृति देता है, न कि तलवार के बल किसी को बस में करके और उसे अपनी मजहब को, अपनी मान्यता को, अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकली लाइफ कर उतारने के लिए बाध्य नहीं करता सनातन। और फिर उनसे मिलते हैं अगली मुलाकात में कुछ खास प्रश्नों के साथ। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। सब देवता घर से लेकर सब सुनो, जब चारों धोए हम पानी सब घर से लेकर देवता तक सगरे वहां। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।